उम्मीद है आपकी तैयारी पूर्ण हो चुकी होगी। आपने कई बार प्रैक्टिस सेट का अध्ययन किया होगा। कई शिक्षकों द्वारा जो यूट्यूब पे या ऑनलाइन मोड से जो पढ़ाई करवाई जा रही थी, आपने बखूबी से देखा होगा और उनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन का अच्छा सा पालन किया होगा। आपने जितने भी अस्त्र शस्त्र तैयार किए थे, अब उस अस्त्र शस्त्र को लेकर आप परीक्षा हॉल में जाएँ और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करने की चेष्टा करें। जय हिंद। मेरा नाम है शिवम झा और आपका मेरे चैनल लेट्स क्रैक सीटेट बाय शिवम झा पर स्वागत है। सबसे पहले उन छात्र और छात्राओं का शुभकामनाएं जो इस बार के सीटेट के पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के लिए अपीयर हो रहे हैं। विगत कुछ दिनों में माहौल थोड़ा सा टेंस भरा रहा है उन सभी छात्रों के लिए जो बीएड बीटीसी को लेकर जो एक नया विवाद उत्पन्न हो गया है। खैर, अभी आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ सीटेट में बेहतर प्रदर्शन करने की होनी चाहिए, न कि बाहर की गतिविधियों पर आपका ध्यान होना चाहिए। एक स्टूडेंट के रूप में थोड़ा सा ध्यान भटक ही जाता है, लेकिन आपका प्रयास होना चाहिए कि अभी आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो आप उम्मीद करें कि आपका प्रदर्शन बेहतर हो। सबसे पहले उन छात्र छात्राओं के लिए जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, आप परीक्षा हॉल में जाएं और आराम से शांति से अपने आप को रिलैक्स करें। सवाल को ध्यान से पढ़ें। सवाल के द्वारा दिए गए जो आपके विकल्प होते हैं, उनमें विकल्पों में से यदि आपको नहीं भी आ रहा हो तो बेहतर विकल्प खोजने का प्रयास करें। एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आप एक शिक्षक की भांति कभी न सोचें। एक छात्र की भांति जब आप सोचेंगे तो आपको बखूबी से उत्तर प्राप्त हो जाएगा कि यदि आप छात्र होते तो आप क्या करते। सीटेट उतना जितना हवा बनाया हुआ है कि बहुत भारी है, भारी नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता होती है। कुछ वर्षों में ऑनलाइन मोड में परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा था। उन्हीं क्वेश्चनों को कई शिफ्टों में बार बार रिपीटेशन के मोड में पूछा जा रहा था। मैथ के मैंने उन चुनिंदा क्वेश्चनों को शामिल करने का प्रयास किया है जो आने वाले समय में भी पूछे जा सकते हैं। इसमें सीडीपी के इसमें मैथ के पेडागोजी भी होंगे और कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी होंगे। जब आप इन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें 30 में 30 तो आना ही चाहिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? निम्न में से कौन सा कारक कक्षा में अधिगम प्रक्रिया में बाधक बन जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, बैठने की अनम्य योजना। चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरा क्वेश्चन है आज का आपका कि विद्यार्थियों के लिए नए संप्रत्यय के अधिगम में सहयोग हेतु एक अध्यापक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न उप संप्रत्ययों के बीच संबंध स्थापित करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, श्रीकांत ने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद फूल हैं। यदि प्रत्येक ट्यूलिप में 6 पंखुड़ियां हैं तो उस गुच्छे में कुल कितनी पंखुड़ियां हैं? देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, आप कलर पर नहीं जाइए। बता दिया गया है कि हर एक ट्यूलिप में 6 पंखुड़ियां हैं, तो इसका मतलब है कि उन्होंने ट्यूलिप के फूलों का एक गुच्छा खरीदा जिसमें कितने हैं? 5 गुलाबी, 10 लाल, 12 पीले और 4 सफ़ेद। इस सब को जोड़ दीजिए। 10, 5, 15, 15 और 12 27, 27 और 4 टोटल आपके हो जाएंगे 31। और इसको क्या कीजिए, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि एक ट्यूलिप में 6 हैं तो टोटल आपके पास कितने ट्यूलिप हो गए? 31 × 6 दैट इज़ 186 आपके 4 राइट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि घटते क्रम में लिखी हुई संख्याएं हैं। घटते हुए क्रम में लिखी संख्याएं कौन सी है? घटते क्रम का मतलब होता है कि बड़ा से छोटा, और बढ़ते क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा। देखिए, इसमें जो अब इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। 5249, 3568, 2542, 2250, 1248। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, देखिए ये
जो सीटेट के द्वारा जो क्वेश्चन अनप्रिडिक्टेड होते हैं, मतलब कि जिनमें जिसका जो उत्तर होता है उसमें कुछ त्रुटियां होती है, तो 1 नंबर सभी क्वेश्चन विद्यार्थियों को, उस शिफ्ट के विद्यार्थियों को दिया जाता था। अब अगर इस बार ऑफलाइन मोड में एग्ज़ाम आयोजित हो रही है, यदि इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आपके प्रश्न पत्र में आ जाते हैं गलतीवश, तो आपको भी 1 नंबर बोनस के रूप में दिया जाएगा। तो इसीलिए इसको एस्केप करते हुए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, संख्याएं 998 यदि पहले तीसरे अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो आरंभिक और नई संख्या में अंतर क्या होगा। आपके पास संख्या कौन सी है, 998। सवाल कह रहा है कि पहले और तीसरे अंक को, तो पहले को और तीसरे अंक को हम बदल देते हैं तो इसमें अंतर क्या होगा। देखिए, इस 9 में से 8 जाएगा नहीं, तो 18 में से 9 गया तो 9 बचा 8, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 89। चलते हैं आज के अगले को, सॉरी 1 मिनट और सवाल को देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99। देखिए 9 9 8 8 9 9, ठीक है, 9 9, ठीक है। इसको माइनस करना होगा क्योंकि अंतर पूछ रहा है, तो अंतर का मतलब माइनस होता है, ठीक है। चलते हैं आज अगले क्वेश्चन पर। देखिए, फ्रैक्शन का सवाल है, भिन्न 4/9, 11/12, 1/8, 5/36 और 5/72 में सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। जब इस प्रकार के सवाल आपके सामने आए तो आप नीचे वाले का जो आपका हर होता है, डिनोमिनेटर का आप एलसीएम निकाल लीजिए, और जैसे कि मान लीजिए कि अगर 72 आपका डिनोमिनेटर निकल रहा है, एलसीएम निकल रहा है, तो आपको नीचे में 72 लाना होगा। इसका मतलब है 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आएगा, तो जिससे नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 8 जा 32 होगा। इस तरह से 72 सभी में बराबर हो जाएंगे, और ऊपर में जो सबसे छोटी संख्या होगी वही आपका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। क्योंकि पर्याप्त समय रहते हैं सीटेट में, आपके पास समय का अभाव नहीं रहेगा, इसीलिए सवाल को अच्छे से टैकल करेंगे। इस सवाल सबको बनाना है, अंदाजी मत मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 1000 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 2 है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, यदि 976.21 और 243.72 के योगफल में से 921.20 और 212.85 के योगफल को घटाया जाए तो परिणाम का क्या प्राप्त होगा। देखिए, सिंपल सा सवाल है, आराम से बनाइए। 976.21, इसमें ऐड करना है 243.72, इसको जोड़ दीजिए। इधर 921.20 और इधर 212.85 को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। उसके बाद इसमें से घटा दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 85.88। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त में कितनी सममितीय रेखाएं होती है। इस प्रकार के सवाल आपको कई बार पूछे गए हैं। एक वृत्त में देखिए, एक जो सर्किल होता है, एक वृत्त में कितनी सममितीय रेखा होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 अपरिमित, मतलब कि इन्फिनिट होता है, अनगिनत होता है, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का नया क्वेश्चन है,
6 समबाहु त्रिभुजों के प्रयोग से आप निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बना सकते हैं। समबाहु का मतलब होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो। आप जानते हैं कि त्रिभुज में कुल 3 भुजाएं होती है और यहाँ बोल रहा है कि 6 समबाहु त्रिभुज के प्रयोग से आप कितनी सम आकृति बना सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, समखष्टभुज। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, एक डाटा दिया हुआ है और डाटा से आपको प्रश्न खोजना है। देखिए क्या कर रहा है, मैच द फॉलोइंग कर रहा है। कह रहा है न्यून कोण, अधिक कोण, ऋजु कोण और समकोण क्या होगा। न्यून कोण जो होगा आपका वो 45 डिग्री होता है, अधिक कोण जो होगा आपका वो 120 डिग्री होता है, ऋजु कोण जो होगा वो आपको 180 डिग्री होता है और समकोण जो होता है वो 90 डिग्री होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए का डी, बी का सी, सी का ए और डी का बी। इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए और याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये सवाल पूछता है कि अधिक कोण कितने डिग्री के कोण को कहा जाता है या समकोण कितने डिग्री के कोण को कहा जाता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका दिया गया है कि 1500 सिक्कों का भार 9 kg है, ऐसे 2200 सिक्कों का भार कितना होगा। सिंपल सा सवाल है, कुछ करने इस सवाल को हल करने के। देखिए 1500 सिक्कों का भार कितना है, तो इसका सिंपल सा बात है 1500 सिक्कों का भार है 9 kg, तो हमसे पूछ रहा है 2200 सिक्कों का भार कितना होगा। x मान लीजिए, ठीक, 00 से 00 इधर से कैंसिल हो गया, 3 3 जा 9 हो गया, 3 5 जा 15 हो गया और 3 3 जा 9 हो गया। ठीक है, अब क्या कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 22 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 22 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 66 हो जाएगा और नीचे में 5 है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 25 65। लगभग इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड, चूँकि 66 है और आपको डिवाइड करना है 5 से। तो जब आप डिवाइड कीजिएगा तो आप जानते हैं कि 13 25 कितना होता है, 13 5 जा 65 होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 kg 200 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि सीमा ने 5.1 मीटर लंबाई की साड़ी खरीदी। उसके पास एक ट्रेसिंग पेपर पर 30 सेंटीमीटर लंबा एक सुंदर डिज़ाइन है। इस ट्रेसिंग पेपर की सहायता से वह इस साड़ी की एक लंबाई को इस डिज़ाइन से ट्रेस करना चाहती है या जिससे वह बाद में प्रिंट करेगी। उसे कितने बार ट्रेसिंग पेपर का प्रयोग करना होगा कि उसका उद्देश्य पूरा हो जाए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका 9:10 AM से 4 घंटे 20 मिनट पहले क्या समय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड 4:50 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका किसी चित्रलेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। हिंदी समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे कितने प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा यदि उनकी संख्या 8500 है। देखिए सवाल को ध्यान से समझिए। कह रहा है कि एक चित्रलेख में 1000 समाचार पत्र पढ़ने वाले व्यक्तियों को किसी विशेष प्रतीक के उपयोग द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, बोल रहा है यदि समाचार पत्रों को पढ़ने वाले व्यक्तियों को निरूपित करने के लिए ऐसे प्रतीकों का उपयोग किया जाए, उनकी संख्या 8000 है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8.5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैटर्न है, इसका अवलोकन करना है और आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए इसका जो पैटर्न देखिएगा तो सब में एक एक बढ़ता जा रहा है। इधर एक एक का क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इधर इसका क्या हो रहा है, एक का
11 का 11 स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो उसी तरह यहाँ देखिए 123 21 हुआ तो 123 तो होगा ही, ठीक है। 2 के बाद 4 आ रहा है तो 4 के बाद यहाँ भी 4 आएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड 1 2 3 4। देखिए 1 2 3 का 4 आया तो 1 2 3 4 तो यहाँ आ ही रहा है, तो 4 के बाद क्या आएगा 5। उसके बाद फिर क्या आ रहा है 2 1 लास्ट का, हर 2 1 का आ रहा है। इसका लास्ट का 2 1 कितना है 4 3 2 1, तो इसका लास्ट का हो जाएगा 4 3 2 1, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, चूँकि समय का अभाव है इसीलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं अगर किया जाएगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। कोशिश है कि वीडियो को जितना छोटा से छोटा हो सके वो आपके लिए उपयोगी साबित किया जा सके। निम्नलिखित में से कौन सा संख्या पूर्व कौशल है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वस्तुओं को वर्गीकृत करने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, विद्यार्थियों प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों को भिन्न एवं उनकी संक्रियाओं के शिक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के साधन का सबसे अच्छा उपयोग किया जा सकता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वृत्ताकार पाई के बराबर टुकड़े, ठीक है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, अपनी कक्षा 5वीं की गणित की परीक्षा में सरोज लिखते हैं कि 4.1 से 3.24 बड़ा है तथा यह तर्क देते हैं कि 3 अंकों वाली संख्या हमेशा 1 या 2 अंकों वाली संख्या से बड़ी होती है। यह उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? यह अवधारणात्मक त्रुटि का उदाहरण है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर थर्ड। चलते हैं आज नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार गणितीयकरण का तात्पर्य है क्या है? गणितीय विचारों को व्यक्त करना, पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना, गणित में अच्छे ग्रेड प्राप्त करना या चीज़ों को गणितीय ढंग से देखने का कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 और डी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन तकनीक गणित में अंतर विषयकता के वृद्धि में सहायता करेगी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 बी और सी, परियोजना और क्षेत्र भ्रमण। सीखने का सबसे उपयुक्त और सबसे सटीक माध्यम है फील्ड ट्रिप्स अथवा क्षेत्र भ्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, सभा को विभिन्न अभिविन्यासों में आयतों का एक सेट दिया गया था। उसने देखा कि सभी आयतों में विपरीत भुजाएं क्रमशः समान थी। वो वैन हेले के ज्यामितीय चिंतन के किस चिंतन पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, छात्रों की रचनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति गणित के अध्यापक के लिए सबसे उपयुक्त है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड विद्यार्थियों को समस्याओं को हल करने के लिए वैकल्पिक युक्तियां तलाशने के लिए प्रोत्साहित करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से गणित के आकलन में किस पर सबसे कम ध्यान केंद्रित करना होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों के क्रियात्मक प्रवाह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि प्राइमरी स्कूल के बच्चों के गणितीय अवधारणाओं के शिक्षण एवं अधिगम हेतु मूर्त सामग्रियों के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन संबंध है? इन्हें बहुआधार अंकगणित ब्लॉक खंड के लिए भी जाना जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जॉल्टन पी डाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका कि प्राथमिक स्तर की गणित पाठचर्या को बल देना चाहिए किसके लिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट मूर्त पर अमूर्तीय गणितीय अवधारणाओं को अनुभव करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आपका,
निम्नलिखित में से कौन सी गणित की पाठ्य योजना की सबसे कम उपयुक्त विशेषता है? कीवर्ड पर ध्यान दीजिएगा, सबसे कम उपयुक्त विशेषता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। यह छात्रों को तत्काल सुधारात्मक उपाय करने की आदत विकसित करने में मदद करती है। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गणित की संरचनात्मक कक्षा की विशेषता नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अध्यापक अपनी कक्षा में अनुभवात्मक अधिगम वातावरण बनाते हैं। एक और इस सवाल को और देखा जाए। सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समस्या समाधान हेतु शिक्षक केवल मानक कलन विधि पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि हमें बच्चों का क्या करना है? सर्वांगीण विकास करना है। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गणित की एक कक्षा में एक बच्चा कहता है, सचिन तेंदुलकर की जर्सी नंबर 10 है। कल मैं अपने चाचा के घर बस संख्या 234 अर्थात 234 से गया था। संख्या के किस पहलू का बच्चा उल्लेख कर रहा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंकित या नामिक। देखिए, कथन और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कारण R1 तथा R2 सही है? कथन है, एक छात्र 89 के साथ 49 जोड़ने में असमर्थ है। कारण है उसका कि विद्यार्थी स्थानीय मान की अवधारणा से सहज नहीं है। कारण दूसरा है, छात्र को पुनः समूहीकरण के चरण को संचालित करने में कठिनाइयाँ होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, R1 और R2 दोनों कथन एक ही सही कारण हो सकते हैं। मैथ के आज के अंतिम क्वेश्चन है आज आपके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 विशेष बल देती है, किस पर देती है? प्रत्येक बच्चों के सृजनात्मक क्षमता के विकास पर। ये थे आपके मैथ के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। एक बार ज़रूर देखकर जाएं एग्जाम हॉल में, ताकि आपको मैथ पेडागोजी और किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं वो आपको मिल सके। जो छात्र छात्राओं का एग्ज़ाम देने जा रही है अथवा जा रहे हैं, उन सभी को मेरी तरफ से पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। आपका परीक्षा अच्छे से जाए, आप अच्छे से पास हो, अच्छे नंबरों से पास हो, यही मेरी शुभकामना है आपके साथ। लेकिन आप अपने आप को ज़्यादा वाइब्रेट ना करें, घबराएं नहीं, आराम से जाएं, हॉल में जाएं, CBSE के द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए गए हैं उसका पालन करें। परीक्षा केंद्र पर कुछ देर पहले ही पहुंच जाएं, ताकि आपको वहां पर किसी भी प्रकार की कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। दूसरी बात है कि जब आप हॉट सीट पर जब बैठे तो आप एकदम आपका आँख और आपका क्वेश्चन पेपर दोनों एकदम सटीक तालमेल बैठा सके। आपको इधर उधर कुछ नहीं देखना है, अपने मस्तिष्क में किसी अन्य प्रकार के विचार को पनपने नहीं देना है, सिर्फ सवाल को देखना है और उसके उपयुक्त सबसे उपयुक्त क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि आप ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमें भी मोटिवेट मिले कि अन्य छात्रों के लिए मैं भी कुछ वीडियो बना सकूं और उनका इसी प्रकार से मार्गदर्शन कर सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।